पाकिस्तान ने दोबारा से पूंछ राजौरी और सांबा में ड्रोन्स भेजे हैं। ये ड्रोन्स जो उसने भेजे हैं सरफेस पे हार्मलेस दिखते हैं, लेकिन इनको मिलिट्री लैंग्वेज में भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने स्ट्रेटेजिक प्रोबिंग ऑपरेशंस के नज़रिए से देखा है। यहाँ पर पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था भारत के रिस्पॉन्सेज को टेस्ट करना। हमारे जितने भी रिस्पॉन्स लोकेशंस थे, वहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज दिए गए उनको मैप करना। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद मल्टीपल मिशंस के तहत ड्रोन्स का प्रयोग कर रहा है। सबसे पहले उसका उद्देश्य होता है यूटिलिटी मिशन। इस यूटिलिटी मिशन में पाकिस्तान ने अपनी लर्निंग जो उसने पंजाब साइड ऑफ द बॉर्डर पे अपनाई है, जहां पर वो ड्रोन्स को भेज भेज कर अलग तरीके से वेपन्स को ड्रॉप करना, ड्रग्स को ड्रॉप करना, नैरकोटिक सप्लाई चेन को बनाना, वो रणनीति के तहत अब उसने इस ऑपरेशन को एक एक्सपैंड करते हुए जम्मू से लेकर पूरे के पूरे कश्मीर घाटी तक अपनाने की एक नई रणनीति बनाई है। दूसरा, अभी जो कल रात को ड्रोन्स देखे गए, उन ड्रोन्स के तहत पाकिस्तान का उद्देश्य सिग्नलिंग ऑपरेशंस था, यूटिलिटी मिशन नहीं था। सिग्नलिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो कल रात को ड्रोन्स सांबा, राजौरी और पूंछ में देखे गए, ये ड्रोन्स बेसिकली खाली ड्रोन्स थे। ये सिर्फ भारत की टेरिटरी की तरफ आए, यहाँ से वापस एम्प्टी हैंडेड चले गए। इसमें किसी प्रकार का कोई यूटिलिटी ड्रॉप नहीं था, किसी प्रकार से कोई वेपन्स, नैरकोटिक्स कुछ भी ड्रॉप नहीं किए गए। ये सप्लाई चेन के लिए नहीं आए थे, ये आए थे रिकनाइसेंस ऑपरेशंस के लिए। चीज़ को समझिए कि जब कोई भी ड्रोन बिना पेलोड के आता है, तो वो ड्रोन केवल डिटेक्ट करता है जो पाकिस्तान का उद्देश्य था कि भारत पहली बात तो क्या रिस्पॉन्स देता है। दूसरा, उसने ये चेक करने की कोशिश करी कि भारत ने कौन से रेडार्स को एक्टिवेट किया। तीसरा, उसने ये देखने की कोशिश करी कि कौन से सेक्टर्स में आर्मी ने गतिविधियां बढ़ाई। चौथा, उसने ये देखने की कोशिश करी कि कौन से ऑल्टीट्यूड पे आर्मी ने किस लेवल के रिस्पॉन्सेज को यहाँ पर ट्रिगर किया। इसके तहत वो ये भी जानना चाहता था कि कैसे भारत की एयरफोर्स, उसके साथ साथ भारत की आर्मी और बीएसएफ, इन लोगों ने किस तरीके के कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस मेरे यहाँ पर सिग्नलिंग ड्रोन्स को जो मैंने कल रात को भेजे उसके तहत ऑपरेशन करने की यहाँ पर गतिविधि चलाई। तो पाकिस्तान का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर था। ये सारी चीज़ों का इनपुट जो उसने कल रात को इंटरसेप्ट करके गैदर किया, इस इंटरसेप्शन के बाद अब वो इस इंटेलिजेंस को प्रोसेस करके फ्यूचर मिशंस के लिए अपने रिस्पॉन्सेज को यहाँ पर प्लान करेगा। तो पाकिस्तान की ये जो 2 पॉइंट रणनीति है, जहाँ पर एक जगह पर वो यूटिलिटी के तहत नरकोटिक्स और खास करके एमुनेशन की और वेपन्स की एक सप्लाई चेन को बना रहा है ड्रोन्स के तहत, और दूसरा जिस तरीके से पाकिस्तान जो है सिग्नलिंग ऑपरेशंस करके भारत के रिस्पॉन्स टाइम्स को एनालाइज करके और रिस्पॉन्स एक्टर्स जो जो एक्टिवेट हो रहे हैं उनको देखकर एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग तरीके से रिस्पॉन्स पैटर्न को तैयार कर रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से पाकिस्तान को केवल जीवन में एक ही चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। वो क्लैरिटी ये है कि भारत कब रिस्पॉन्ड करेगा, कब भारत इग्नोर करेगा। उसका उद्देश्य यहाँ पर ड्रोन्स भेजकर ये है कि जानना कि क्या भारत ड्रोन्स को शूट डाउन करता है, क्या वो मिलिट्रली ड्रोन्स को लेकर एस्केलेट करता है, या वो साइलेंट रहता है। ये तीनों रिस्पॉन्सेज जो भारत के वो एक एक पैटर्न को एनालाइज करता है, उससे वो फाइन ट्यून कर पाएगा आगे जाकर एस्केलेशन मैनेजमेंट के पूरे डॉक्ट्रिन को। देखिए, पाकिस्तान का उद्देश्य यहाँ पर क्लियर है। वो मल्टीपल ऑडियंसेस को इस प्रकार के ड्रोन इनकर्शंस के तहत केटर कर रहा है। सबसे पहले वो डोमेस्टिक लेवल के अपने पाकिस्तानी लोगों को और आवाम को ये दिखाना चाहता है कि हम तैयार हैं, कभी भी जो है बिना किसी प्रकार के रिस्क को एग्रावेट किए हुए भारत के साथ हम लड़ सकते हैं। क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन जिस प्रकार की चल रही है, उस ग्लोबल सिचुएशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ये नाजायज़ देश भी फॉर दैट मैटर उस प्रकार की गतिविधि को अंजाम देना चाहता है। दूसरा, इन प्रकार के ड्रोन्स को भेज के वो भारत के अंदर बैठे हुए जितने भी तंजीम के उसके ओवरग्राउंड वर्कर के हैंडलर्स हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता है इन ड्रोन्स के थ्रू, खास करके कश्मीर घाटी में, कि हम अभी भी आपको सामान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। और तीसरा, जो अभी अगर आपने पाकिस्तान के अंदर हुई हुई पिछले 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर गतिविधियों को ऑब्जर्व किया हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कैसे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा दोनों जो हैं, मसूद अजहर और फॉर दैट मैटर हाफिज सईद दोनों जो हैं, अलग अलग प्रकार की बेचैन होते हुए स्पीचेस दे रहे हैं कि हमें भारत के ऊपर जिहाद करना है, जिहाद ही हमारे लिए फ्यूचर है। इससे उसने, पाकिस्तान ने इन दोनों तंजीमों को, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को भी एक मैसेज दिया है कि आप अपनी गतिविधियों को डायरेक्ट करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो एक चीज़ क्लियर है, ये जितने भी एम्प्टी ड्रोन्स जो उसने भेजे,
इस तरीके से इन एम्प्टी ड्रोन्स के तहत उसने अलग अलग ग्रुप्स को रीअश्योरेंस देने की यहाँ पर कोशिश करी। पाकिस्तान का मैसेज यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। वो ड्रोन्स को बिना पेलोड के, यानी कि बिना नैरकोटिक्स, एमुनिशन और वेपन्स के भी भेजेगा, ड्रोन्स को पेलोड के साथ भी भेजेगा, और हर तरीके से बिना पेलोड या पेलोड के साथ वाले ड्रोन्स के तहत वो सिर्फ ये नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा कि भारत क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, पाकिस्तान एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है जो भारत की मिलिट्री यहाँ पर बहुत केयरफुली समझ रही है। पाकिस्तान की मिलिट्री यहाँ पर इन ड्रोन्स का जो प्रयोग कर रही है वो ग्रेजुअली चाहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि हम पेलोड और बिना पेलोड वाले ड्रोन्स अगर भेजें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं भारत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ड्रोन्स को लेकर नॉर्मलाइज हो जाए। नॉर्मलाइज हो जाए का मतलब ये है कि एक ऐसी परिस्थिति 6-8 महीने में डाउन द लाइन क्रिएट हो जाए जहां भारत की सुरक्षा एजेंसीज को ये लगने लगे कि भाई पाकिस्तान के ड्रोन्स तो अब आने ही हैं। अगर वो ऐसी परिस्थिति बनाने में सक्षम रहता है जो भारत की मिलिट्री समझ रही है, तो वो यहाँ पर गेम खेलना चाह रहा है डिसीजन फेटीग का। डिसीजन फेटीग का मतलब होता है कि आप भारत के अंदर ड्रोन्स के इनकर्शंस को इस प्रकार से नॉर्मलाइज कर दीजिए ताकि भारत के अंदर की सिक्योरिटी ऑपरेटर्स रिलैक्स कर जाएं। लेकिन वो ये नहीं समझता है कि भारत की आर्मी यहाँ पर इस प्रकार से गतिविधियों को नहीं जानती है। भारत की आर्मी एक बहुत प्रोफेशनल आर्मी है जो इस पैटर्न को बहुत केयरफुली एनालाइज कर रही है। वो डेफिनेटली किसी भी तरीके से डिसीजन फिटीग को अपने अंदर बैठने नहीं देगी, क्योंकि ये डिसीजन फिटीग जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसा होने नहीं वाला। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको अंत में ज़रूर याद रखना है कि ये बार बार पेलोड और बिना पेलोड के ड्रोन्स को भेजना और इस पर्टिकुलर ड्रोन की प्रक्रिया को नॉर्मलाइज करना पाकिस्तान ने चाइना से सीखा है, जिसको हम कहते हैं साइलेंट सलामी स्लाइसिंग इन दी एयर। ये जो साइलेंट सलामी स्लाइसिंग इन दी एयर वाला टैक्टिक है, ये टैक्टिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से चाइना लैंड लेवल पर सलामी स्लाइसिंग करता है, पाकिस्तान ड्रोन्स का प्रयोग करके आज की डेट में इस तरीके से इन्हीं पर्टिकुलर तरीकों को ऑब्जर्व करके, यानी कि ड्रोन्स का प्रयोग करके पेलोड और बिना पेलोड के एयर लेवल पर सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ना तो यहाँ पर उसका डिसीजन फटीक जो भारत के अंदर है, ना ही डिटेक्शन फटीक यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से क्लियर हो पाएगा, और सबसे बड़ी बात, ना ही वो सलामी स्लाइसिंग के बिहेवियर में कभी भी फ्यूचर में कामयाब हो पाएगा। एक चीज़ क्लियर है, पाकिस्तान ने ये जो एम्प्टी ड्रोन्स भेजे, इन एम्प्टी ड्रोन्स के तहत वो भारत के अंदर विंड पैटर्न्स को, जीपीएस की रिलायबिलिटी को, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस को, नेविगेशन लेवल की एक्यूरेसी और भारत के रेडार्स की बैटरी परफॉर्मेंस को, जिसको वो जज करना चाहता था, वो जज करने के लिए उसने ये पर्टिकुलर तरीके के ड्रोन्स कल रात भेजे हैं। लेकिन एक चीज़ तय है कि आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सारे इनपुट्स आज की डेट में एक प्रिपरेटरी लेवल पर पाकिस्तान को एक प्रिपरेशन की ओर बढ़ा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये सारे इनपुट्स जब इस तरीके से एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो पाकिस्तान कोई ना कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एक पर्टिकुलर मोमेंट का वेट करके इस पर्टिकुलर गतिविधि को अंजाम देते हुए ये इंश्योर करेगा कि यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी के तहत एक शॉर्ट लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट वो भारत के साथ करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इस बार उसको रिस्पॉन्स ऐसा मिलेगा कि जिसकी वजह से उसका भूगोल भी शायद कहीं दोबारा से ना बदल जाए। धन्यवाद।